नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम एसी डीसी बल्ब को रिपेयर करना सीखेंगे। ये रिचार्जेबल बल्ब है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओरिएंट कंपनी का 9 वाट में है। दोस्तों इसमें प्रॉब्लम है, बिना बोर्ड में लगाएं फिर भी ये जल रहा है। लाइट में लगाने पर ये चार्ज भी नहीं करता है। दोस्तों अगर आपका भी इस तरह बिना बिजली में लगाए जल रहा है तो इसको आप आसान तरीके से घर पर ही ठीक कर सकते हैं। तो वीडियो पूरा देखें, ध्यान से देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करें, लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं। कभी भी आप चेक करें तो सीरीज में ही चेक करें। यहाँ पर हम इसको होल्डर में लगा देंगे तो आप देख सकते हैं ये बिजली में लगाने पर भी चार्जिंग नहीं ले रहा है। तो चलिए इसकी जगह पर हम दूसरा लगाते हैं ताकि हमें मालूम पड़े कि हमारी सप्लाई ओके है। आप देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए ये ऊपर का कैप आप इस तरह मोड़ सकते हैं। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल धीमा यानी कि डायरेक्ट जल रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी बैटरी निकालेंगे ताकि ये धीमा जल रहा है। यहाँ पर ये डायरेक्ट हो गया है। इसको सॉकेट को इस तरह आपको निकाल लेना है। यहाँ पर ये बैटरी है, ये रही दोस्तों बैटरी। ये 3.7 बैटरी की रहती है। इसमें दोस्तों 2000 mAh की बैटरी डला हुआ रहता है। सबसे पहले आपको कनेक्शन देखना है। जैसे कि यहाँ पर एसी वायर दोनों हमारे जुड़े हैं और यहाँ पर ये हमारे तीनों वायर एसी डीसी तीनों लगे हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम दोबारा सप्लाई देंगे। तो सप्लाई देते समय सीरीज में ही सप्लाई देना है। अब यहाँ पर हम इसके वोल्टेज देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 वायर न्यूट्रल फेस के लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम एसी सप्लाई चेक करेंगे कहीं हमारा यहाँ से वायर ख़राब तो नहीं। तो चलिए इसको देखते हैं। तो मीटर को आपको 750 एसी पर रखना है। यहाँ पर हम एसी वोल्टेज चेक करेंगे कि हमारे एसी आ रहे या नहीं। तो यहाँ पर हम इसको मीटर पर ध्यान दीजिए, 232 वोल्टेज हमें मिल रहा है, यानी कि हमारा यहाँ से यहाँ तक कनेक्शन ओके है। चलिए इसको हम निकालते हैं। निकालने के बाद यहाँ पर जो हमारे एसी वायर हम निकाल देते हैं ताकि इस प्लेट को हम बाहर निकाल सकें। दोस्तों मैंने दोनों एसी वायर डिस्कनेक्ट कर दिए हैं। ये जो हमारा फॉल्ट है एसी का है। एसी में कौन सा फॉल्ट आने पर हमारा ये डायरेक्ट हो जाता है, ना चार्ज होता है, चलिए जानते हैं। ध्यान से देखें। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये न्यूट्रल फेस है। यहाँ पर हम एसी सप्लाई देते हैं तो 2 रेजिस्टेंस लगा हुआ है। जैसे कि इस साइड एक रेजिस्टेंस है, एक इस साइड है। तो इन दोनों रेजिस्टेंस के जरिए यहाँ पर एसएम डायोड पर सप्लाई चली जाती है। ध्यान से देखें, जे एसएम डायोड लगा हुआ है। तो एसएम डायोड पर एसी सप्लाई आती है तो एसी से जे कन्वर्ट डीसी में करता है। डीसी में होने पर जे बैटरी चार्ज होने लगती है। जैसे कि इसमें बैटरी चार्ज नहीं हो रही है। अगर आपका इस तरह का फॉल्ट है तो आपका प्राइमरी में यानी कि एसएम डायोड के इस साइड रहता है। तो चलिए आपको हम बताते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 रेजिस्टेंस लगा हुआ है और इसके बीच में एमओ भी लगा हुआ है। तो हम इन्हीं तीनों कंपोनेंट को चेक करेंगे। इनमें खराबी आने पर हमारा ये इमरजेंसी एलईडी बल्ब है डायरेक्ट हो जाता है। अगर आपका भी इस तरह है तो आप घर पर ही ठीक कर सकते हैं। दोस्तों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। तो चेक करने के लिए आपको एक मल्टीमीटर लेना है। इसको आपको कंटिन्यू पर रखना है। तो चलिए सबसे पहले हम रेजिस्टेंस चेक करेंगे। इसमें बिल्कुल छोटा सा फॉल्ट आने पर ये समस्या आती है दोस्तों। तो चलिए मीटर को चेक करते हैं। 00 आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस हमारा सही होगा तो कंटिन्यू और रीडिंग आएगी। अगर सही नहीं होगा तो आप देख सकते हैं कोई भी रीडिंग नहीं, ना कोई कंटिन्यू। चलिए दूसरा देखते हैं। यहाँ पर भी कोई रीडिंग नहीं है। अगर आपका रेजिस्टेंस सही होता, जैसे कि ये सर्किट है इसमें सही रेजिस्टेंस है। ये दोस्तों 100 ohms का हाफ वाट में लगा हुआ रहता है। यहाँ पर मीटर पर ध्यान दीजिए। चलिए तो आप देख सकते हैं इसमें 22 ohms का लगा हुआ है। तो हाफ वाट में आप 22 ohms से 100 ohms तक इसमें लगा सकते हैं। तो ये दोनों 22 ohms के डले हुए हैं। चलिए इसका देखते हैं इसमें कितने ohms का डला हुआ है। ये भी हाफ वाट में है। तो मीटर पर ध्यान दीजिए।
तो आप देख सकते हैं ये 100 ohms का लगा हुआ है। तो किसी किसी में 100 ohms का रहता है, किसी में 22 ohms का रहता है, तो आप 22 ohms का भी लगा सकते हैं। तो हम दोनों रेजिस्टेंस ओपन यानी कि बाहर निकालेंगे। इसके निकालने से और फिर ये एमओ भी चेक करेंगे। इसके शॉर्ट होने पर ये रेजिस्टेंस खराब होते हैं या हाई वोल्टेज आने पर भी खराब हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्राइमरी जे एसएम डायोड को चेक करेंगे कि कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है। तो प्राइमरी में चेक करने पर कोई भी रीडिंग नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं, मीटर पर ध्यान दीजिए, 185 रीडिंग आ रही है। इसका मतलब है यहाँ कोई छोटी मोटी शॉर्टिंग है। प्रोब को चेंज करेंगे फिर भी कोई रीडिंग नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर भी रीडिंग आ रही। तो हम इसका एमओवी सर्किट से बाहर निकालेंगे, तभी कंफर्म आप कर सकते हैं कि हमारा एमओवी खराब है या एसएम ब्रिज रेक्टिफायर है। तो इसको हम बाहर निकालते हैं। चलिए, तो इस एमओवी को हम बाहर निकाल कर दोबारा चेक करेंगे, जैसे कि ये एमओवी निकल चुका है। चलिए इसको चेक करते हैं। इसको चेक करने पर कोई भी रीडिंग नहीं आना चाहिए, ना कोई कंटिन्यू नहीं आना चाहिए। तो देखते हैं। तो आप देख सकते हैं 183 रीडिंग आ रही। इसका मतलब है एमओवी हमारा ये खराब है। अब हम एसएम डायोड देखेंगे। इसकी चेक करने पर कोई भी रीडिंग दोनों साइड नहीं मिलनी चाहिए। तो प्राइमरी आपको चेक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस साइड कोई भी रीडिंग नहीं है। प्रोब को चेंज करने पर भी नहीं आना चाहिए। तो हमारा इसका मतलब है हमारा एसएम ब्रिज रेक्टिफायर ओके है। अगर यहाँ पर रीडिंग आती तो हमारा एसएम ब्रिज रेक्टिफायर खराब माना जाता है। तो चलिए अब दोनों रेजिस्टेंस हम इनको बाहर निकालेंगे। ये रहे तीनों कंपोनेंट, जैसे कि ये रेजिस्टेंस 22 ohms हाफ वाट में है और ये एमओवी है। अगर आपके पास सर्किट है तो उसमें से आप निकाल सकते हैं। अगर आपके पास सर्किट नहीं है तो ये मार्केट में आपको 2 या 3 रुपये में तीनों कंपोनेंट मिल जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एमओवी निकालेंगे इस सर्किट में से। ये रहा दोस्तों एमओवी, मैंने सर्किट से निकाला है। इसका नंबर है 07D621K। तो चलिए इसको चेक करते हैं। सर्किट से निकाला है, देखते हैं सही है या खराब। अगर ये सही होगा तो कोई भी रीडिंग नहीं आएगी, ना कोई कंटिन्यू। तो आप देख सकते हैं कोई भी रीडिंग नहीं है। जैसे कि ये हमारा ये एमओवी खराब था, तो इसमें आप देख सकते हैं रीडिंग आ रही है। इसी की वजह से रेजिस्टेंस ओपन होते हैं। आप देख सकते हैं ये रीडिंग आ रही। इसी के कारण हमारा ये इमरजेंसी लाइट डायरेक्ट हो जाता है, यानी कि बिना बिजली का जलता है। तो चलिए इसको लगाते हैं। इसको लगाने में कोई माइनस प्लस नहीं रहता है, किसी भी साइड से आप इसको लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको लगा देंगे। चलिए ये रहे रेजिस्टेंस 22 ohms यानी कि हाफ वाट में है। इनको चलिए चेक कर कर आपको हम बता देते हैं। तो ये आप लगा सकते हैं 22 ohms या 100 ohms हाफ वाट में। तो मीटर पर ध्यान दीजिए, यानी कि 22 ohms का ये है। चलिए लगाते हैं। इसका भी दोस्तों कोई माइनस प्लस नहीं रहता है। इसको भी आप किसी भी साइड से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको लगा देंगे। चलिए दूसरा रेजिस्टेंस लगाते हैं। ये भी कोई माइनस प्लस नहीं रहता है, किसी भी डायरेक्शन में आप इसको लगा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने दोनों रेजिस्टेंस लगा दिए। यहाँ पर एमओवी लगा दिया। एमओवी लगाना जरूरी रहता है क्योंकि हाई वोल्टेज आने पर आपकी प्रोटेक्शन रहती है। तो चलिए एसी वायर लगाते हैं, फिर इसको चेक करेंगे। अगर ये चालू हो जाता है, अगर नहीं होता है तो हम और आगे देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एसी के कनेक्शन कर दिए हैं। अब हम इसमें बैटरी लगाएंगे। तो बैटरी का आपको यहाँ पर कनेक्टर लगा देना है। तो चलिए लगाते हैं। तो ये मैंने कनेक्टर लगा दिया। तो चलिए देखते हैं एसी में लगाकर। अभी भी हम इसको सीरीज में लगाएंगे क्योंकि अभी कंफर्म नहीं, खराबी और आगे भी हो सकती है। अगर सही होता है तो ठीक है। चलिए तो आप देख सकते हैं यानी कि हमारा ये एसी से जलने लगा। चलिए इसको निकाल कर हम डीसी से जलाते हैं। यहाँ पर उंगली टच करेंगे तो आप देख सकते हैं यानी कि हमारे एसी डीसी दोनों ओके हो चुके हैं। दोस्तों आपने देखा रेजिस्टेंस एमओवी यानी कि 3 कंपोनेंट खराब होने पर ये एसी डीसी बल्ब डेड पड़ा था, यानी कि ये कस्टमर का है।
इसी प्रकार आप भी रिपेयर कर सकते हैं। रिपेयर करना बिल्कुल आसान है, मैंने आसान तरीके से आपको समझाया है। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।